मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, भाइयों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। किसी लड़की से प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बने रहें एंड तक, छोड़ कर ना जाए वीडियो। छोटा सा बयान है, अपना कीमती समय निकाल कर ये बयान आप ज़रूर सुने। ये लड़का लड़की की दोस्ती इस्लाम में नहीं। अगर किसी की है अभी खत्म करे, अभी तौबा करे। तो कहा अब इतने दिन दोस्त बना, उसका क्या निकाह शादियां कर। हमें रिश्ता बनाने क्या, हमारे यहाँ शादी से पहले किसी रिश्ते की इजाजत नहीं है। और मैं तो बेटियों से कहता हूं, ये जो लड़के दोस्तियां करते हैं उसको इश्क और मोहब्बत का नाम देते हैं। कोई मोहब्बत नहीं। अगर उसके दिल में इतनी मोहब्बत होती तो वो अपनी मां से बेवफाई क्यों करता। जो मां ने मौत का मुंह देख करके उसको जन्म दिया है, वो अपनी मां से करेगा, किसी अजनबी से करे। अगर लड़की इतनी प्यारी है तो वो अपनी बहन से करेगा, किसी और से क्यों करेगा। आपसे पूछता हूं, जरा तवज्जो करना मेरे भाई, तू अपना कपड़ा सोच। जो कपड़ा तू पहनता है और जो कपड़ा दूसरा पहनता है, तो अपने कपड़े से अच्छा तुझे दूसरे का कपड़ा नहीं लगता, लेकिन अपनी बहन से अच्छी तुझे दूसरे की बहन कैसे लगती। अपनी मां से अच्छी तुझे दूसरी की बेटी कैसे लगती। इसका मतलब मोहब्बत नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई शैतानत छुपी हुई है, कोई ना कोई गंदगी छुपी हुई, और उसको जिना कहते हैं, उसको बदकारी कहते हैं। हमारे अब कोई तस्वुर नहीं दोस्ती का। अगर आपको जरूरत है आप शादी करें ना, इस्लाम ने। मैं तो जवानों के साथ हूं इस मामले में। लोग, मेरे कुछ दोस्त मेरी बात का मजाक उड़ा रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं साथ हूं, अब भी खड़ा हूं। मैं कहता हूं बेटों का हक है, बेटियों का भी हक है। जैसे बचपन में कहा मुझे खिलौने की जरूरत है, खिलौने दिला के दो। मिठाई की जरूरत है, मुझे मिठाई दिला के दो। कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़े दिला। अगर बीवी की जरूरत है, हराम काम मत करो। अपने माँ बाप के सामने जाके बैठो, मुझे बचपन में खिलौना दिलाया था, अब मुझे बीवी चाहिए, और उनको देना हो। आपका हक है। खिलौना मांगने में नहीं शर्माए तो बीवी मांगने में क्यों शर्माते। ये बुज़दिलों का काम है नाजायज हराम दोस्ती करना। हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, सैल्यूट करेंगे। अगर आप अपने माँ बाप के पास जाके कहोगे कि मैंने मर्दों के साथ बदकारी नहीं करना, औरतों के साथ बदकारी नहीं करना, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करते हुए मैंने निकाह करना है, हम आपके साथ होंगे, हमारी गुफ्तगू आपके साथ होगी। जाइए खड़े रहिए, मर्दों का काम है। आप मर्द बनिए, हराम काम ना कीजिए। हमारी दुआएं भी आपके साथ, और हम दुआ करने वाले, और हमारी औकात क्या है। मुस्तफा जाने रहमत की निगाहे करम आपके साथ होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो पाक दामन रहने के लिए निकाह करे, अल्लाह ने अपने करम से खुद पे लाजिम कर लिया है कि अल्लाह उसकी मदद किया करेगा। जिसका अल्लाह खुद मददगार हो जाए। और शादी करने की कोई 22-25 साल उम्र नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने हमें कानून दे दिया, बालिग होने के बाद निकाह की उम्र शुरू हो जाती। आप बालिग हो गए, आपकी उम्र शुरू हो गई। आप कहां के, अगर आपको अगर आप हराम काम करोगे, नुकसान कितने। नंबर 1, अव्वल चीज तो उम्र घटेगी, रोजी खत्म होगी, सूरत पर लानते बरसेगी। बहुत लगा लो, बड़े बड़े क्रीम लगा लो, फेस वॉश इस्तेमाल कर लो, महंगे कॉस्मेटिक आइटम आज सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, फिर भी सूरतों पे लानत बरस। पहचान में नहीं आते मोमिन है कि गैर मोमिन, सलाम करे कि ना करे, बुरा मत मानना। बस्तियों में जा, वरना मुसलमानों के चेहरे पहचान, उनके चेहरे का नूर बताता था ये किसी मोमिन की औलाद है। और उस वक्त तो कोई कॉस्मेटिक आइटम का, मैं ये नहीं कह रहा ना इस्तेमाल करो, अल्लाह ने दिया है, उसमें हराम नहीं मिला है तो करो, अच्छी बात है। देखिए मैं आपके साथ खड़ा, हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी कि हदीस है, यस्सिरु वला तुअस्सिर बश्शिरु वला तुनफ्फिर। आसानी बताओ, मुश्किल में मत डालो, खुशखबरियां सुनाओ, मुतनफ्फिर मत करो। आप अच्छा लिबास पहनते हैं, हम आपके साथ खड़े, पहनिए, इंजॉय कीजिए, अच्छी बाइक इस्तेमाल करिए, अच्छा मोबाइल करिए, अच्छा खाना कर, सब अच्छा कीजिए, अमल भी अच्छा करिए। हराम काम छोड़ दो। इस्लाम जितनी इंजॉय की इजाजत देता है कोई नहीं देता। हमारा मजहब रहबानियत का मजहब नहीं है। ये तो मैं लोगों को कहता हूं कि एक साहब ने उसी को, अच्छे कपड़े पहनना ये मौलवी लोगों ने कब से सीख लिया। मैंने कहा मौलवी तो पहनता था, उसकी खैरात में लोग पहनते हैं।
वरना बता दो कोई ऐसी कंपनी का मालिक जो आज से 900 साल पहले रोजाना नया लिबास इतना महंगा पहना हो कि बादशाह कोई मैसर ना आया हो। अरे वो जो सबसे पहले जिसने पहना है वो भी मौलवी था अपने जमाने का, जिसे दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर के। और क्या बात है। मुझे किसी ने कहा कि फला मुल्क का वजीर आजम रोजाना नया पहन रहा है। मैंने कहा बैतुल माल के चोरी का पहन रहा है तो मुझे क्या मुतासिर करेगा। मेरा मुर्शिद गौसे आजम तो खुद की कमाई का पहन चुका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मक्के में पेवन वाला पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में मगरूर सरदार हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मिलने आते और ये सोच के आते कि अच्छे पहन के चलो ताकि मोहम्मदी अरबी को मरूब कर देंगे, तो हुजूर उनके आने से पहले उनसे अच्छा पहन कर बैठा करते थे और वो जो तोहफे लेके आते थे उससे ज्यादा तोहफे लेके बैठा करते थे। वहां तो सिर्फ कपड़ों की चमक थी, यहां तो चेहरा भी बेमिसाल था, बैठना भी बेमिसाल था, अंदाज़े जिंदगी भी बेमिसाल था। लोग आके ढेर हो जाया करते थे कि यहां तो सिर्फ कपड़े हैं और यहां तो हुस्न भी रश्क से देखता नजर आ रहा। एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए, भरपूर एंजॉय कीजिए। और ये भी बात कहूं आपसे, लिबास कोई पहनिए, हराम काम मत करिए। होलिया आपका कैसा भी हो, दिल आपका मोमिन। आपके सर के बाल किसी भी अंदाज के सजे हो, आपके दिल में तकवा अत्तकवा होना। आपकी निगाह कभी बहकनी नहीं चाहिए, आपकी सोच कभी बहकनी नहीं चाहिए, आपकी फिक्र कभी बहकनी नहीं चाहिए। तो बात खत्म करते जो कह रहा था, दो बात कहूंगा। नंबर एक ये, बहुत सारी बातें कहनी थी वो छोड़ देता हूं, कहीं तो खत्म करना होगा। ऐसा तो नहीं हो कि 6 साल के बाद आए तो 6 घंटा बोलेंगे और ना आप कहेंगे कि थका दिया हमें। हम तो नहीं थकेंगे, इसलिए कि यार का जिक्र आए तो हम तो चाहते हैं, यार का जिक्र करते करते मौत आए तो मुकद्दर की मेराज। सारी थकन उस वक्त तो चूर हो जा, खत्म हो जा। थकन को थकन आ जाती है जब एक बार महबूब का नाम जबान पर आ जाता, उस वक्त तो मौत भी आसान होती है। महफिलें क्या चीज है, महबूब का नाम आ जाए तो मौत भी आसान हो जाए, महफिल क्या चीज है और थकन की क्या औकात है। लेकिन आपका ख्याल है कहीं तो जब लोगों का ख्याल करते हुए नमाज मुख्तसर की जा सकती है तो बयान की नहीं।